राजस्थान में विधानसभा के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में यहां पर सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि उनके द्वारा 5 सालों में किए गए कामों से जनता बेहद खुश है और इस बार राजस्थान का इतिहास बदलने जा रहा है और कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी के आपसी विवाद से जनता पूरे 5 साल परेशान रही है। राजस्थान में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी में भी इन दिनों गुटबाजी अपने चरम पर है। यही वजह है कि केंद्र के नेताओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में सीएम पद को लेकर कई प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिसको लेकर रस्साकसी जारी है। तो आइए हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं सीएम पद के उन 5 प्रबल दावेदारों के बारे में जो अब तक चर्चा में है। पहला नाम है अशोक गहलोत का। राजस्थान में कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार होंगे। गहलोत तीसरी बार राजस्थान के सीएम हैं। गहलोत ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI से की थी। गहलोत साल 1974 से 1989 तक NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। साल 1989 में उन्हें जोधपुर जिले का कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया गया। साल 1985 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गहलोत 1980 से 1999 के बीच 5 बार जोधपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद से वो कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। गहलोत सांसद के रूप में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान साल 1998 के विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में चुनाव जीता और राजनीतिक जादूगरी के दम पर अशोक गहलोत सीएम बन गए। फिर साल 1999 में सरदारपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद से ही वो लगातार सरदारपुर विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। सीएम के रूप में यह गहलोत का तीसरा कार्यकाल है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना इसी कार्यकाल में उन्हें करना पड़ा है। सचिन पायलट के बगावत ने उनके सीएम की कुर्सी को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो अपनी सीएम की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। सचिन पायलट की पहचान पहले उनके पिता राजेश पायलट से थी। पिता के एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद सचिन पायलट को उनकी विरासत मिली और साल 2004 में वे पहली बार सांसद चुने गए थे। उस लोकसभा में सबसे कम उम्र के सचिन पायलट सांसद बने थे। साल 2009 में वह फिर अजमेर से चुनकर लोकसभा पहुंचे और UPA सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन साल 2013 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में 200 सीटों में से मात्र 21 सीटें मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इस चुनाव के बाद सचिन पायलट को राजस्थान का PCC अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। सचिन पायलट ने 5 साल लगातार कड़ी मेहनत की और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करा दी। चुनाव के दौरान चर्चा थी कि पायलट को राज्य का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने अपनी दांवपेच से एक बार फिर राजस्थान के सीएम बन गए और पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन पायलट ने गहलोत से बगावत कर डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ दिया और पिछले 5 साल तक इस जुगाड़ में लगे रहे कि उन्हें सीएम की कुर्सी कैसे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीतती है तो पायलट एक बार फिर सीएम की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। वे राजस्थान में बीते 20 सालों से बीजेपी का फेस है, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वसुंधरा राजे साल 2003 में पहली बार राजस्थान की सीएम चुनी गई थी। मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार से संबंध रखने वाली वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के राज परिवार में हुई थी। वह पूर्व में धौलपुर से भी विधायक रह चुकी हैं, लेकिन साल 2003 से वह लगातार झालरपाटन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतती रही हैं। सीएम बनने से पहले वसुंधरा केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। हालांकि साल 2018 में वसुंधरा राजे को मिली हार के बाद वह पार्टी के कार्यक्रमों में कम ही नजर आई हैं। यह बात सतीश पूनिया के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान अक्सर गौर की गई। पूनिया 2019 से 2023 तक राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहे। राजस्थान में उनकी राजनीतिक पकड़ की वजह से माना जा रहा है कि बीजेपी यदि चुनाव जीतती है तो वसुंधरा सीएम पद के लिए खेल कर सकती हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान में चुनाव के ऐलान के पहले से ही बार बार गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। वह इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वह राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर से 2 बार MP चुने जा चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में मात दी थी। साल 2018 में बीजेपी को मिली हार के बाद शेखावत राज्य में अध्यक्ष पद के लिए शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद थे, लेकिन कहा जाता है कि वसुंधरा के ऐतराज की वजह से उन्हें पार्टी की कमान नहीं दी गई। दोनों के बीच रिश्ते खराब बताए जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और न ही यह क्लियर है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनके सीएम बनने की चर्चा इन दिनों राजस्थान में खूब है।
इन नेताओं के अलावा भी दोनों पार्टियों में सीएम पद को लेकर कई चेहरे चर्चा में हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी चर्चा में है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से इन दोनों नेताओं के अलावा राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया का नाम भी चर्चा में है। तो ये थी राजस्थान में सीएम पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में चल रही रस्साकसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।